ठीक है, ठीक है, हम बोल देंगे सर से। ठीक है, अपन अभी एक्सेल ओपन कर लेते हैं। कल हमने क्या बताया था, अपन अपनी ये वाली लिस्ट है ओपन कर लेते हैं। कल अपन सैलरी अटेंडेंस लिस्ट सीख रहे थे। इसमें सैलरी अटेंडेंस लिस्ट में एक बार और बताना है क्या, ये वाली जो अपन ने सैलरी अटेंडेंस लिस्ट बनाई थी, उसको स्टार्टिंग से ही बता दें या फिर बीच से, गाइस स्टार्टिंग से बता दें। ठीक है, हम स्टार्टिंग से बता देते हैं। अपन यहाँ पर एक और सीट इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी जो नाम है अपन इनको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाकर हम इसको कंट्रोल भी कर देते हैं। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, अभी पिछली वाली जो हमने आपको सैलरी लिस्ट बताई थी, उसमें आप क्या करते थे कि आपके पास जो रिकॉर्ड होता है उसमें से आप प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव या जो भी है सब काउंट करके आप यहाँ पे डालते हैं या लेट मिनट, तो उसके अकॉर्डिंग निकालते थे। अब आप यहाँ पे, हाँ, वो हम आपको लास्ट में बता देंगे, लेकिन पहले आपको स्टार्टिंग का आएगा तभी तो आपको लास्ट का आएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपन जो प्रेजेंट है वो एक्सेल में ही लगाएंगे। तो एक्सेल में प्रेजेंट लगाने के लिए पहले अपन को मंथ के डेज या फिर जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि 1 तारीख से मंथ स्टार्ट हो जाता है, आप 1 तारीख से प्रेजेंट लगाना स्टार्ट करेंगे। अपन यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे डॉट के ऊपर और इसको अपन यहाँ से ड्रैग कर देंगे 31 तक। ठीक है, और छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 31 तक आ गया। अगर आपको मंथ मतलब डेज नेम लेना है तो आप यहाँ पे ऊपर ले सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको हर मंथ चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। जैसे कि आपका जो मंथ है वो स्टार्ट हुआ है मंडे से, तो आपने यहाँ पर लिख दिया NON। आपको दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक में लिखा है। आप साइड में इस डॉट के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाइए और आप इसको यहाँ पे ड्रैग कीजिए। ठीक है, अपन ने था, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन आपको पहले चेक करना रहेगा पहला दिन है कौन सा। अभी हमने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया। अब नॉर्मली आप प्रेजेंट लगाते हैं तो क्या लिखते थे अभी तक, अगर कोई प्रेजेंट होता है तो P लिखते हैं, एब्सेंट होता है तो A लिखते हैं और लीव लेता है तो L लिखते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई प्रेजेंट है तो आप 1 लिखेंगे, अगर कोई एब्सेंट है तो आप लिखेंगे -1, क्योंकि अगर अपन 1 दिन की मतलब 2 दिन की सैलरी काट रहे हैं तो फिर अपन -1 लिखेंगे, और अगर आप 3 दिन की काट रहे हैं तो -2 लिखेंगे, अगर आपको 4 दिन की काटनी है तो -3 लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई लीव है तो उसका आप नॉर्मली लीव लिख देंगे क्योंकि अपन को 1 दिन की ही काटनी है। अब ये कैसे करेंगे, पहले अपन इन सभी को छोटा कर लेते हैं, कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और एक किसी भी कॉलम को हम छोटा करेंगे तो सभी छोटे हो जाएंगे डबल क्लिक करके। अभी हम यहाँ पर 1 दिख रहा है, इसको भी हम इस तरह से कर देते हैं। ये अपना जो 1 है ये है इनकी प्रेजेंट, तो अभी हम 1 को ही सभी में ड्रैग कर देते हैं। आप इस पे टाइप करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब आपको इन सभी का क्या करना है, नेट सैलरी में आप यहाँ पे नेट सैलरी नहीं है, अपन को अभी इनकी टोटल प्रेजेंट निकालनी पड़ेगी। अगर कोई वर्कर 30-31 दिन ही प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अपन क्या करेंगे, मान लीजिए ये जो है वो 1 दिन की इन्होंने लीव ली थी तो आप क्या लिख देंगे, लीव। अगर 1 दिन की सैलरी काटनी है तो आप L लिखेंगे, लेकिन अगर आप लीव में भी 2 दिन की सैलरी काट रहे हैं तो फिर आप इसमें -1 ही लिखेंगे। ठीक है, आपको जितने दिन की सैलरी काटनी है आप यहाँ पर उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में जाएंगे। अब आपको कैसा निकालना है टोटल प्रेजेंट, स्टार्टिंग में निकालनी है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर पीछे निकालनी है तो फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। अभी अपन यहीं पर निकाल लेते हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको अपन इस साइड आ गया है, इसको अपन मूव कर देते हैं, इसको उठा के इस साइड रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन नेक्स्ट सैलरी बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे अपन लिखते हैं टोटल P, टोटल P यानी कि टोटल प्रेजेंट। अपन यहाँ पर सम वाला फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल लगाएंगे, SUM सम लिखेंगे। अगर इसको अपन को लास्ट में करना होता सभी का तो सिलेक्ट करके लास्ट में ऑटो सम कर देते, लेकिन ये उल्टा नहीं करता, इसलिए अपन को यहाँ पे फंक्शन देना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर अपन रेंज सिलेक्ट करेंगे,
क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं या फिर आप शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर अपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 30 दिन प्रेजेंट है। अपन इनको भी क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। ये सिर्फ 30 दिन क्यों आ रहा है और ये सभी 31 क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने इनको एक एल लिख दिया था। अगर आप यहाँ पर फिर अपन 1 लिख देते हैं, अगर आप यहाँ पर -1 लिखते हैं, हाँ ऑटोमेटिक, ये देखिए ऑटोमेटिक उसने ले लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे -1 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो 2 दिन माइनस कर देगा। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं -2 तो ये ऑटोमेटिक 3 दिन माइनस कर देगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली एल या फिर ए या कुछ भी लिखते हैं, माइनस में नहीं लिखते कोई संख्या, तो फिर वो सिर्फ उसी दिन की सैलरी माइनस करता है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आपको यहाँ पे इस सीट पर बस एक चीज और निकालनी है, वो है नेट सैलरी। अरे ये छोटा हो गया, कोई बात नहीं। अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपन इसको सिलेक्ट कर देंगे रैप टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट लॉक बंद हो गया। ठीक है, अब आपको नेट सैलरी निकालने के लिए आप नॉर्मली एक दिन की सैलरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाते थे इसमें सैलरी लिस्ट में, वही अपन यहाँ पर लगाएंगे। इक्वल लगाएंगे बेसिक सैलरी यानी कि इनकी एक मंथ की सैलरी पर क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मंथ में आपने जितने डेज लिए 31 लिए हैं तो 31 और 30 लिए हैं तो 30। अपन ने 31 लिया है इसलिए अपन 31 लिखेंगे। अगर आप यहीं पर अभी एंटर करते हो तो एक दिन की सैलरी आ गई। लेकिन अपन एक दिन की सैलरी का क्या करेंगे, अपन को एक दिन की सैलरी नहीं चाहिए। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू कर देंगे जितने भी दिन ये प्रेजेंट है। बात वही हो गई, हमने पहले डिवाइड कर दिया मतलब एक दिन की सैलरी आ गई और इंटू कर दिया जितने भी दिन ये प्रेजेंट है। ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 29 डेज प्रेजेंट होंगे तो इनकी इतनी सैलरी कटेगी। लेकिन जो वर्कर सभी दिन एब्सेंट होगा, सॉरी सभी दिन प्रेजेंट होगा, एक महीने में पूरे दिन प्रेजेंट होगा, तो देखिए पूरी सैलरी मिल रही है। लेकिन वो जैसे ही लीव लेते हैं उनकी एक दिन की सैलरी कटती है तो यहाँ पर चेंज हो जाती है, एक दिन की सैलरी माइनस हो जाती है। क्लियर है इतना? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है? ठीक है, यहाँ पे आपको अगर जैसे कि आप लेट मिनट के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है, ओनली आप इस तरह से दे रहे हैं कि आप अगर कोई वर्कर लीव लेता है या एब्सेंट होता है तभी आप सैलरी काट रहे हैं और लेट मिनट नहीं काट रहे हैं, तो आप इसी सीट के अंदर आप उनको दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इतने दिन लीव थे तो आपकी इतनी सैलरी काट दी और इतनी एब्सेंट थी तो इसलिए इतनी सैलरी काट दी। लेकिन अगर आप लेट मिनट का भी काउंट कर रहे हैं तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक और सीट इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर सीट 1 और ये सीट 2। ठीक है, इसको अपन उठाकर इधर रख देते हैं। ठीक है, इस क्या इतने में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है या फिर है तो बता दीजिए। है? नहीं है? इतना आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, लेट मिनट की भी अपन को काटनी है तो ओनली लेट मिनट निकालने के लिए अपन एक सीट और ले रहे हैं, सिर्फ लेट मिनट निकालना है, फिर वापिस अपन इसी पर आएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे अपन को क्या लेकर आना है, वही लेकर आना है, इसलिए अपन यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, सीट 1 पर जाएंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया। अपन साइड में डॉट के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ठीक है, और अपन को यहाँ तक लेना है, इसकी सिर्फ ओनली बेसिक सैलरी तक अपन को इनका लेना है। ठीक है, बेसिक सैलरी तक लेना है, अपन को यहाँ तक नहीं लेना। अब आप देख रहे हैं कि हमने कल मर्ज कर दिया था उसको, इसको भी अपन डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा ले लिया इसलिए वो 0 0 दे रहा है। यहाँ पर एक ये वाला कॉलम क्या हो गया, मर्ज था, यहाँ पे एक्स्ट्रा अपन ने मर्ज किया था इसलिए वो उसने उसको 0 0 दे दिया। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से या तो आप यहाँ पे भी मर्ज कर दीजिए, मर्ज एंड सेंटर, या फिर आप इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप रैप टेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, आप कर लेना। इसके बाद सिर्फ अपन को ये चाहिए, कल भी हमने आपको बताया था, अपन ने इक्वल लगाकर ये सीट यहाँ पर क्यों ली है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई संख्या या फिर इनकी सैलरी कुछ भी चेंज होती है तो वहां पर भी चेंज, सॉरी ये 800 हो गई, चलिए ठीक है अपन 800 ही देखते हैं। देखिए इनकी भी 800 हो गई,
यहाँ पे आप चेंज करते हैं तो वहां पे भी चेंज हो जाएगी, इसलिए अपन ने यहाँ पर